नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री पे। दोस्तों, आम आदमी जो है उसके मन में हमेशा ही ईश्वर अल्लाह गॉड का डर बैठाया गया है और जब भी वो किसी रेशनलिस्ट को देखता है, किसी नास्तिक को देखता है तो उसके मन में ऐसा आता है कि ये दुनिया क्या ऐसे बन गई है, ऐसे नहीं बन सकती, कोई है जो इसको बनाया है। लेकिन उसके माइंड में यह बात हर जगह इम्प्लीमेंट करने की नहीं आती। मसलन उसे ये सेम क्वेश्चन करना चाहिए कि ये ईश्वर अल्लाह गॉड कैसे बना, उसके पीछे क्या कारण था, क्या वो अपने आप बन गया, तो वहाँ पे वो दिमाग नहीं लगाते हैं। मतलब वो जो कहावत आपने सुना है ना, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वो वाला हाल है इनका। ये दूसरे पे तो क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे बन गया, लेकिन वहाँ पे जो साइंटिफिक कारण है उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जब वो खुद अपने, जिसको बाय डिफॉल्ट वो मान ले रहे हैं ईश्वर अल्लाह गॉड, जो उनको किसी अनपढ़ ने, गंवार ने, जाहिल ने बता रखा है, क्योंकि आमतौर पर ये पढ़े लिखे लोग होते नहीं है। अब ऐसे में आप देखिए, एक मुस्लिम लड़का आ गया डिबेट करने के लिए, उसे ऐसा लगा कि भाई इससे तो ब्रह्मनिज्म की पोल खोलते हैं, लेकिन ये हमारे ईश्वर अल्लाह गॉड को क्यों नकार देते हैं। उसको इस बात पे तो अच्छा लग रहा होगा, यहाँ चलो ब्राह्मणवाद की खाल खींची जा रही है, लेकिन ईश्वर अल्लाह गॉड की भी खाल खींच ली जा रही है। तो इस बात पे उसको थोड़ा दिक्कत हुई। अब आ गए यहाँ पे डिबेट करने। अब डिबेट में उस बंदे के क्या क्या प्रश्न हैं खुद ध्यान से सुनिए और डिबेट को अंतिम तक सुनिए। वो खुद अंदाजा लग जाएगा कि ये जो लोग भी ईश्वर अल्लाह गॉड को मानते हैं वो प्रश्न कहाँ पे खड़े करते हैं, कहाँ पे जहाँ खड़ा और कहाँ जहाँ पे खड़ा करना चाहिए वहाँ पे चुप हो जाते हैं, वहाँ पे प्रश्न ही नहीं खड़ा करते हैं, मतलब बायस्ड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ अंधभक्ति के कारण होता है। तो अंधभक्ति किसी एक जाति धर्म व्यवस्था की मोहताज नहीं है, वो किसी भी धर्म मजहब रिलीजन में हो सकते हैं। आप एक खोजेंगे, हजार मिलेंगे, वो भी मुफ्त। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक सुनिए और सुनने के बाद से कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ जी, ऑल इन वेल, बताएं। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। जी सर, मेरा अच्छा, सर मतलब बताएं मैं अपना इसलिए आया हूँ जी सर, मेरा सर किसी के प्रति मतलब वो नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कहने आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप लोग ये जो कह रहे हैं ये ब्राह्मणिज्म मतलब ये सब गलत है, धर्म गलत, ये आपकी ये बात तो खैर सही है। देखिए, जो धर्म का जो सिस्टम है वो इंसानियत के खिलाफ है, और अगर होता नहीं है तो लोग उसे खराब कर देते हैं अपना उस पर हक जता करके। जैसे जाति व्यवस्था जो है ये बिल्कुल ही खराब चीज है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर सर कहना चाहूंगा कि भगवान मतलब इस दुनिया को जिसने बनाया है वो सर एक क्रिएटर है, लेकिन उस भगवान के नाम पर लोग इतनी ठगी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सीधा सीधा झूठ बोलते हैं और डरते भी नहीं है, और भगवान के नाम पर दूसरों को डराते हैं। तो ये चीज गलत है। मैं मानता हूँ कि मतलब ये चीजें जो है धर्म के नाम पर करते हैं, ये बहुत गलत, ऐसा अच्छा, नहीं ये होना चाहिए। अभी आपने एक बात कही कि पूरी दुनिया को बनाने वाला कोई एक भगवान है, कोई एक क्रिएटर है। ये जरा जी सर, क्रिएटर का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग क्या कहते हैं क्रिएटर? थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिएगा, ये क्या होता है क्रिएटर? क्रिएटर सर मतलब यही है कि जैसे एक भगवान है, उसने सारी सृष्टि को बनाया है, पूरे मतलब यूनिवर्स को। मतलब कैसे मतलब आप क्रिएटर वर्ड यूज किए हैं ना, तो क्रिएटर वर्ड से आप हटा रहे हैं या कुछ उसको बता रहे हैं कि क्रिएटर का मतलब क्या होता है? मैं क्रिएटर का मतलब जानना चाहता हूँ। क्रिएटर मतलब क्या होता है? मतलब सर यही है कि सारी सृष्टि, इंसान, पेड़ पौधे सब मतलब उसने ही बनाए हैं, पूरे अच्छा, यूनिवर्स में जितने भी उसने जो मतलब कुछ भी है कैसे सर। बनाया है? मतलब कैसे बनाया? मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूँ कि क्रिएटर का क्या मतलब होता है, तो ये तो पर्सन बता रहा है कि कोई पर्सन होता है, वो सृष्टि हाँ, पर्सन ही सृजन सर मान करता है। लीजिए, जैसे हाँ, पर्सन ही सर मान लीजिए, जैसे कोई, जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो एक कुम्हार होता है, या शरीर होता है अच्छा सर अच्छा वो बनाता है मिट्टी के बर्तन, उसी अच्छा। तरीके से ही मतलब मान लीजिए। उसी तरीके से, मतलब कि आप ये कहते हो कि आप जिसको क्रिएटर कह रहे हो उसका कोई हाथ होता है, हाथ से लेकर माटी लेकर शेप देते रहता है, वही कह रहे हो क्या आप? जैसे कुम्हार हाँ होता सर, है एक ना, आप तरीके से तो ये देखेंगे कह, घड़े, घड़ा घड़ा रखे जी सर, रहता है, एक, हाथ से शेप देते रहता है, फिर गारा बनाता है, गारा बना के रखता है, हाथ से शेप देते रहता है, घड़ा बन जाता है, घड़ा उठा के रख देता है, फिर दूसरा घड़ा बनाता है। तो ये आपका जो वो है क्रिएटर जो है, वो भी क्या पृथ्वी बनाता है, पहाड़ बनाता है, इंसान बनाता है, क्या बनाता है? हाँ सर, गैलेक्सी मतलब बनाता है? जैसे वो एक, जैसे कहने का मतलब ये है कि वो एक है, पावरफुल शक्ति उसे कह सकते हैं, जो मतलब अपने अपने लोगों के अलग मतलब होता है, पर ये चीज कह सकते हैं कि वो एक है सर, पावरफुल। नहीं, तो एक भगवान पावरफुल है, मान लेकिन लीजिए या बनाता कुछ भी। कैसे है? बनाता कैसे है? मतलब हाथ होता है क्या उसके पास? कैसे बनाता है? सर उसके पास मतलब शक्तियां होती है ना सर, जो अपनी पावर होती है उसके माध्यम से वो बनाते मत हैं।
कुम्हार, आपने एग्जाम्पल कुम्हार का दिया ना, तो कुम्हार के पास क्या पावर होती है? कुम्हार तो अपने हाथ से बनाता है। हाँ तो सर उनके भी हाथ होंगे। किसके हाथ होंगे? भगवान के सर, जो इस सृष्टि का पूरा एक मालिक है। अच्छा, तो आपको मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि उनके होंगे कि नहीं होंगे? आप बोल रहे हैं कि होंगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पता नहीं है, आप एक आशंका जता रहे हैं कि शायद होगा। हाँ, जैसे सर मैं अगर बात बोलूँ तो मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, लेकिन इतना मतलब मैं मानता हूँ कि हाँ कोई होगा इस सृष्टि का क्रिएटर जिसने ये सब कुछ अच्छा बनाया नहीं, है। अच्छा कोई कोई बात नहीं है, आपने नहीं रिसर्च किया है, किसी ने तो रिसर्च किया होगा ना, जिसने देखा होगा कि हाँ क्रिएटर जो है उसका हाथ होगा, अपने हाथ से बनाता होगा। अच्छा, आपने आज तक कोई वो चीज देखी है? मैंने तो कुम्हार को देखा है घड़ा बनाते हुए। आपने कुछ देखा है कभी अपने हाथ से उसको बनाते हुए ईश्वर को, कोई भी चीज? मैंने बच्चों को देखा, सर बच्चे को, ईश्वर पेड़ ईश्वर पौधों को को तो सर, देखा, मैंने जीव जंतुओं को देखा, उनके बच्चों को देखा, उनको पैदा होते हुए देखा, लेकिन उसमें मुझे कहीं हाथ नहीं दिखा ईश्वर का, किसी क्रिएटर का। आपको कहीं दिखा क्या कोई क्रिएटर वगैरह? सर क्रिएटर ने बना करके छोड़ दी है, उसके बाद में जो भी उन्होंने किया है। अब यहाँ इंसान सर रहते हैं, यहाँ तो कोई भगवान है नहीं, वो पता नहीं कहाँ है, ये तो लेकिन सबका अपना कुम्हार अपना तो मत है, वो कहता है वो स्वर्ग में। लेकिन कुम्हार तो छोड़ा नहीं है, कुम्हार तो आज भी बनाता है अपने हाथ से, कुम्हार तो आज भी बनाता सर है अपने हाथ से। नहीं सर, वो बात आपकी ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मेरा कहने का मतलब हम्म। ये है कि जैसे इस सृष्टि को बनाने वाला जिस जो भी है वो सर एक क्रिएटर है, एक भगवान हो सकता ये है, क्योंकि कैसे जैसे यहाँ। जी सर। मतलब कैसे 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 आप ये इतनी बड़ी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई एक है, कोई एक है? आप जैसे आप सोच रहे हैं ना, वैसे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई है ही जी नहीं बनाने वाला। जैसे आप सोच रहे हैं वैसे मैं भी सोच रहा हूँ, तो फर्क क्या पड़ा? यही हुआ ना कि न्यूट्रल हो गया, है ही नहीं, खत्म बात। अगर आप कोई जो स्टेटमेंट देखें, इंसान की जो सोच होती है ना, अभी आपको गांजा फुका दिया जाए ना, तो आपकी सोच जो है ना और लंबा लंबा फेंकने वाली सोच आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और नहीं, धरती यहीं पे खड़ी है, आप ही उड़ रहे हैं, ऐसे भी ख्वाब आने लगे। जैसे तो सर इस जैसे तरीके से हाँ, तो जी सर उसी तरह बोलिए, से जब आप इसका, बोलिए। जैसे उसी तरह से जो क्रिएटर का पार्ट आपको पढ़ाया है ना, उसने आपके साथ मानसिक रूप से आपको गांजा फूका दिया है। ये जो कंसेप्ट आता है ना जिसको कि हाँ ईश्वर होते हैं, आत्मा होता है, उनको दरअसल मानसिक जो इंटॉक्सिएशन होता है, सर जो मैं नहीं नहीं, वो हो जाता है, मैं ये बात कहना नशा मैं हो ये जाता बात है। कहना हम्म। मैं सर ये हाँ बात कहना बोलिए चाह बोलिए रहा हूँ, ना। जो आप जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप यहाँ के मतलब जिस धर्म के ऊपर आप बात कर रहे हैं, मतलब हम्म। मैं उसके अगेन नहीं, मतलब उसके वो क्या नाम, उसके साथ में नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ का जो सिस्टम बना रखा है लोगों ने, तो आत्मा का भगवान का वो सर अलग चीज है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ जो इंसान की सोच है और जो भगवान है सर, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। जैसे यहाँ पर जो धर्मों का सिस्टम बना रखा है, लोगों ने अपना हक जता रखा है, अलग अलग धर्मों को डिवाइड कर रखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें इंसान की जो है वो बहुत बड़ा हाथ है, मतलब उसे बिगाड़ने में। और भगवान के जो भगवान का जो नियम है, जो भी मतलब है उसका जो नियम है, वो यहाँ के जो इंसानों ने नियम बनाया ना, वो सब डिफरेंट है सर। नियम तो मतलब एक तरीके का ये कह। इसका इसका वेरिफिकेशन ईश्वर ने किया है क्या कि उसका नियम अलग है? जी सर, इसका मतलब वेरिफिकेशन, नियम ऐसा अलग। अच्छा जैसे जो आप स्टेटमेंट जैसे दे ये रहे कह। हैं ईश्वर के नाम पे, मेरी बात सुन लीजिए। जो जी आपने जी जी। स्टेटमेंट दिया कि इंसानों ने ये बना लिया, वो बना लिया, और आपने कहा कि उसका नियम अलग है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर अपना कुछ देवदूत वगैरह, कुछ दूत वगैरह कुछ भेजते रहता है क्या किसी इंसान के पास कि भाई देख ले, इंसान बड़े दुष्ट हो गए हैं, मैंने कुछ नियम और बनाया था, ये कुछ और पालन कर रहे हैं, और तू ये बात जानकारी रखना, कहीं कहीं पे ये बताते रखना? ऐसा कोई मैसेंजर वगैरह है क्या जो आकर आपको बताए हो अलग से? फिर तो ईश्वर आपका बड़ा कमजोर नहीं सर, प्रतीत हो मेरे को रहा है। नहीं बताते हैं। जैसे जैसे सर मैं ये हम्म। बताता हूँ, जैसे यहाँ पर जो जैसे हजारों सालों से पीछे से जो भी होता आ रहा है, या अभी की अगर हम बात देख लें तो अभी जो हो रहा है कि धर्म पे नाम पर लड़ रहे हैं, और जबकि सब इंसान ही है, और वो कह रहे हैं कि मतलब तुम हमसे अच्छे नहीं हो, वो कह रहे हैं कि तुम हमसे अच्छे नहीं हो। तो सर यहाँ पर एक सोचने वाली बात बन जाती है कि अगर भगवान ने ये सबको एक बनाया है, तो फिर ये चीजें अलग अलग क्यों कर रखी हैं? सबको ही अच्छा बनाता, या सबको मतलब ये बता देता कि मेरे नाम पर क्यों लड़ रहे हो, लेकिन लोग लड़ रहे हैं उनके नाम पर। हाँ, तो तो इससे इससे सर पता पता चलता लगता है है ना कि कि अगर। ईश्वर, इससे ये पता लगता है कि कोई ईश्वर नहीं है, और ना उसके हाथ में कुछ कंट्रोल है। देखें, क्रिएटर हम उसको कहते हैं ना जिसके हाथ में कंट्रोल हो। जैसे एक इंसान है ना, जब वो चाय बनाता है तो उस पर कंट्रोल रहता है, चाय मन करे तो चीनी कम डालेगा, मन करे तो खराब बन गया फेंक देगा, दोबारा बना देगा, मन करे तो वो गैस हल्का करेगा, तेज करेगा, सब चीज उसके कंट्रोल्ड में रहता है।
उसी तरह से जैसे कोई कंप्यूटर बनाता है तो कंप्यूटर को डिजाइन करने वाला, बनाने वाला सारा चीज कंट्रोल रखता है, कंप्यूटर को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है, कंप्यूटर में क्या खराबी है फिर उसका सिस्टम अपडेट कर देता है। यहाँ पे जो तुलना होती है ना क्रिएटर वाली इन चीजों से, तो वो बिल्कुल अलग दिखता है। यहाँ पे आपका ईश्वर पता है कैसा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बेवकूफ गधा टाइप का है, गलती से उससे कुछ धरती वर्ती कुछ बन गई है और वो कुछ जानता भी नहीं है कि हमें कुछ अपडेट करना है, अपडेट नाम की वो चीज ही नहीं जानता है। मतलब इंसान को ऐसे छोड़ दिया है भूखे भेड़ियों की तरह, शेर भालू को खा रहा है, भालू जो है कुछ और को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी को बलात्कार कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, सब चीज हो रहा है। फिर कोई इंसान आके एक नखड़ा पाल देता है, अरे मेरे पास एक किताब आ गई, देखो ये किताब ना ईश्वर ने मुझे भेज दिया। अब उस किताब को फैलाने के लिए पामार दुनिया को परेशान किए पड़ा हुआ है। फिर एक दूसरा बंदा दूसरे क्षेत्र में एक और किताब लेके आता है, देख मेरे पास ना असली वाली किताब भेजा, ये लास्ट किताब है, कोई कहता है ये मेरा पहली किताब है, ये मेरी पूरी पहली किताब है, सब लड़े पड़े हुए हैं। और आप उसको कह रहे हो क्रिएटर जो इतना लापरवाह है कि उसको किसी चीज की चिंता ही नहीं है, आराम से बैठ के मौज ले रहा है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद जाओगे तो वो तुम्हारे लिए एक चकला घर खोल देगा, वहां पे जो है आप जाओगे तो बहुत सारी सुविधाएं देगा, ये करेगा, इस तरह की भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। कोई लोग बोलते हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा, वहां पे अप्सराएं मिल जाएंगी, हूरें मिल जाएंगी, इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो भाई साहब क्लेम पे क्लेम किए जा रहे हैं लोग, लेकिन आपका ईश्वर इतना वो है, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है। एक बार भी नीचे नहीं आया वेरिफिकेशन, कम से कम नास्तिकों को तो आ जाता बताने के लिए कि हाँ भाई देख, ये जो वो वाली किताब जो है ना, जो 50 किताबें लेके लोग घूम रहे हैं, उसमें से ये वाली किताब सही है। एक बार अनाउंसमेंट तो कर देता, बोल तो देता, पब्लिक को भी सर तो पता मैं चलती ये कि जिंदा है कि मर गया। पब्लिक ही खुद किए समस्या जा सर रही है, जी पब्लिक सर ही, जैसे आप मैं कह रहे सर हैं ना उसी तरह से सब लोग आज तक कहते आए हैं। दुनिया में आज अब तक जितने लोग हुए हैं इंसानों ने ही खुद क्लेम किया है, ईश्वर आज तक क्लेम नहीं किया ना, वो आया यहाँ पे अरे सर अब मेरी बताने बात के भी तो लिए। सुन लीजिए आप। सुन ही तो रहा मैं था, सर ये आपकी कह बात रहा तो हूँ उस समय से जैसे सुन रहा था मैं। बोलिए ना, आप क्या कर रहे हैं, रुक अभी जाइए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे राम मोहम्मद सिंह आजाद देखें क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं एग्नोस्टिक भी अजीब है, गॉड का रोल नहीं है तो मानना ही क्यों, गॉड को बिना माने जिंदगी चल सकती है तो जबरदस्ती मानना क्यों है, बाल बाई के कोई है क्यों है, बाई के कोई है, ओके। देखिए ये भी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई जब उसका कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं है तो क्या उसके बिना जब जिंदगी सबकी चल रही है, नास्तिकों की चल रही है, तो हम माने क्यों। ये तो सिर्फ क्लेम भरना है ना, लोग क्लेम किए जा रहे हैं, आप भी तो क्लेम ही कर रहे हैं, सबूत थोड़े दे रहे हैं। जिस आपने जो कंपेयर मैंने किया था सर वो कंपेयर तक गलत था, कंपेयर तक गलत था। सर मैं सर ये कह रहा हूँ हम्म। कि मैं कोई रिसर्च करके नहीं आया हूँ। अगर रिसर्च करके आता तो सर मैं आपको देता, लेकिन मैं ये नहीं इतना कोई जरूर बात नहीं, कहूंगा कि सर दुनिया में क्रिएटर है। आप रिसर्च देखिए, यही बात हो गई ना, जब आप रिसर्च नहीं किए हैं तो ये आप कह रहे हैं कि आप मानते हैं कि है, तो ये आपका मानना है ना, ऐसे मानने वाले तो दुनिया नहीं में 7 नहीं अरब सर, से ज्यादा लेकिन लोग हैं, मैं 7 अरब मैं से सर ज्यादा ये लोग कह हैं रहा ना हूँ यहाँ कि पे। सुनिए मेरी बात, आपकी जो सर प्रोबेबिलिटी है ना ईश्वर होने मैं की, ये आप कहने को 7 हूँ। अरब से रुक जाइए मेरे, सुन लीजिए, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना 1/7 अरब, 7 अरब हो जाए, 1/7 अरब, सोच लीजिए कितनी कम प्रोबेबिलिटी है आपकी सोच की, थिंकिंग। आप जो सोच रहे हैं, एक नास्तिक बोल देगा मैं सोचता हूँ कि नहीं है, बस खत्म, यहीं पे कैंसिल हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिसर्च आपने नहीं किया है तो किसी और ने तो किया होगा ना, उसका आप भी बता दीजिए, किसने रिसर्च करके दिखाया है। भाई यहाँ पे लोग जो हैं जब बीमार पड़ते हैं, इंसान की जान जाती है, तो लोग जो हैं कहाँ भागते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं। जब हॉस्पिटल नहीं था, मॉडर्न साइंस नहीं था, तब झाड़ फूक वालों के यहाँ भागते थे। आज लोग मॉडर्न साइंस के हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं जान बचाने के लिए। पहले लोग दुआ करते थे, आज दुआ न भी करें ना तो मॉडर्न साइंस से बचना होगा तो बच जाएंगे, नहीं बचना होगा तो निपट जाएंगे। पहले लोग दुआ करते थे, बचते थे या नहीं बचते थे, उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती। तो इसीलिए ये कहना ना कि ईश्वर है या नहीं है, ये अपने आप में चले, ऑल इज वेल मेरे ख्याल से काफी है। अगली बार आप कोई अगर आपके पास सबूत वबूत हो ईश्वर उश्वर का जो आप कंसेप्ट दे रहे हैं, तो फिर मैं उस पर चर्चा सुनना पसंद करूंगा। चलें फिर। मैं सर ये कह रहा हूँ सर, मेरी बात भी तो थोड़ी सुन लीजिए आप। सुना तो मैंने बहुत हेलो सुना, अब कितना सर, सुनाइएगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हम्म। उनकी तरह आया और मैं बोल दे रहा हूँ कि मतलब भगवान है, मैं भगवान के खिलाफ ये वो नहीं सोच सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जैसे भगवान को नहीं मानते, ठीक है, या कोई भी भगवान को ना माने, तो मैं ये कह रहा हूँ जो आज के टाइम पर लोगों ने बना रखा है भगवान का सिस्टम, लोग उस वैसा ही पसंद करेंगे सर। मतलब जैसे कि जो जितने भी धर्म है
जिस धर्म में जैसा है, अगर भगवान चाहे तो वो यही सोचेंगे कि हमारे इसी धर्म में भगवान आ जाए, लेकिन भगवान तो सबके लिए है ना सर। उन्होंने ही सारी सृष्टि अगर बनाई है, एग्जाम्पल के तौर पर जिसे उन्होंने सारी सृष्टि बनाई, तो वो ये थोड़ी ना चाहेंगे कि हम सिर्फ किसी पार्टिकुलर किसी एक धर्म का ही मतलब भला करें, कि हाँ हम उस धर्म में जाकर के बोले कि हाँ तुम लोग अच्छे हो। उनके लिए सर सब बराबर है, तो इसलिए वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं करते कि मतलब वो आकर के तुमसे बोलेंगे। वो इंसानियत, जैसे धर्म से ना सर इंसानियत के लिए होती है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, धर्म को अनर्थ कर दिया है। भगवान कभी नहीं चाहते। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो धर्म का जो सिस्टम है ना, दरअसल ये खेल है सर, ये एक गेम है, और इस गेम में जो इंसान, जो मानवता है, वो सर उलझे हुए है। यही समस्या है सर। यहाँ आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के धर्म पर उछालते हैं, कीचड़ एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं, लेकिन भगवान को कभी नहीं समझ सकते। समस्या यही है सर, क्योंकि वो समझेंगे नहीं, वो अपने आप को मानेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे में शुरू से हम इसमें आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ओके जी सर, ओके, मैं सुन इसलिए लिया कहना मैंने। चाहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं सुन लिया, ऑल इज वेल मैंने सुन लिया आपका। यहाँ पे अभी भी आपने जो कहा ना कि ईश्वर है, लोग मानते नहीं है, तो आपका ईश्वर बहुत कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो एक ऐसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो एक बूढ़ा लाचार है जिसके बच्चे जो हैं तांडव कर रहे हैं, और बूढ़ा लाचार लग रहा है कि यार मैं अपने बच्चों का कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो हमसे भी मजबूत है, दो चार लाठी मुझे ही दे देंगे। तो बेचारा वो कुछ बोल नहीं पा रहा, इतना आपका कमजोर ईश्वर है। ऐसे ईश्वर हमें चाहिए भी नहीं। चलें, ओके, ऑल इज वेल। ऐसा इतना कमजोर ईश्वर हमें चाहिए ही नहीं, जो सारे धर्म ग्रंथ कूट कूट के आराधना की, नमाज की, घंटा बजाने की, प्रेयर की बात करते हो, और वही वाले लोग जो हैं, उन बच्चों का रेप हो जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे ईश्वर की हमको क्या जरूरत, निकाल के फेंक देना चाहिए ऐसे ईश्वर को। आज तक जो नहीं आया, अब क्या आएगा? एक लोग उसको बाप बनाए घूम रहे हैं, एक ऐसे इमेजिनरी चीज को जिसका अस्तित्व ही नहीं है, अब फिर भी माने जा रहे हैं, क्लेम पर क्लेम किए जा रहे हैं। अरे भैया, नहीं है उसका, क्यों आप क्लेम करते हैं झूठा? यहाँ पे GW रईस जो है ये लिख रहे हैं, सर वी नो बुद्धिज्म अच्छा है, बट बुद्धिज्म की जीने नॉलेज आपके पास है उतनी हम सबको चाहिए, उसके लिए कोई बुक या अदर रिसोर्स प्लीज सर। देखें GW रईस जी, बुद्धिज्म की नॉलेज की जो आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक बात समझिएगा कि आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे ना, तो डिफरेंट बुक्स से आपको नॉलेज मिलते जाएगा। किसी को भी अंतिम सत्य मत मानिए जब तक कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई ना करते रहे। किसी को भी अंतिम सत्य मानने की जरूरत नहीं है, उसको प्रॉपर आप क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा। और ये बुद्धिज्म पर बहुत सारी किताबें अवेलेबल तो हैं, लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, तो उससे सत्य कभी पता नहीं चल पाएगा, वो उलझा देती हैं वो सारी किताबें। तो इसीलिए मैं कोई रेफरेंस नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि अभी ऐसी एक सिंगल बुक भी नहीं आ पाई है जो जैसा मैं चाहता हूँ उस तरह से लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं अभी रेफरेंस नहीं दे पाता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ बुक बताते रहता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की, राजीव पटेल जी की, इन लोगों की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। ये लोग अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, और कम से कम जो चोरी की गई है बुद्ध मार्ग की, उसको ये लोग कम से कम सार्वजनिक तो कर रहे हैं ना, वो चीजें वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार, तो वो जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मल्लिकार्जुन जी हैं, मल्लिकार्जुन एस, वो लिखते हैं, क्रिएटर क्रिएट करके सो गया है, उसकी अब क्या जरूरत। लेकिन साइंस कहता है कि यूनिवर्स तो निरंतर इवॉल्व हो रहा है और नष्ट भी होगी कभी। जय भीम सर। हाँ, यही से ना इवोल्यूशन जो है, साइंटिफिक जो थियरी है, उसी से ही साफ पता चलता है कि क्रिएटर का कंसेप्ट ही डिबंक हो जाता है, साफ पता चलता है। इनसे बातें करते हैं। हाँ जी, नकुल जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे ऊपर लिया। हाँ जी बताइए। जी सर, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ बोलिए। मेरी थोड़ा इधर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो मतलब आवाज तो जा रही होगी? अच्छा, आ रही है, आवाज आ रही है। ये तो सर सवाल है, मतलब मैं आपसे कर सकता हूँ ना, मतलब जो भी हो कुछ भी? हाँ, आप सवाल रखिए ना, अपना सवाल रख सकते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे मैं भी मतलब मैं मुस्लिम धर्म से मतलब मेरा पैदाइश हुआ है, ठीक है, तो पढ़ा लिखा मुस्लिम धर्म में थोड़ा बहुत पढ़ा, और मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ा। मतलब तो साइंस को भी बहुत मानता हूँ मैं, और आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और भी बहुत सारे हैं मतलब इनको फॉलो करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मैं सोचता हूँ कि जैसे साइंस कहते हैं कि ये दुनिया, यूनिवर्स, ये मतलब पूरा कायनात, मतलब पूरी दुनिया ये खुद ब खुद बन गया, तो मेरे मतलब ये दिमाग में नहीं आता, मतलब क्योंकि साइंस वही खुद कहता है कि मतलब खुद ब खुद कोई चीज़ बनता भी नहीं है, तो ये मतलब क्या है मतलब?
क्या इसको बनाने वाला कोई नहीं है? ओके, ओके। बहुत अच्छा जी आपका सर। सवाल है, मैं जी आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखें, आपका जो सवाल है ना कि आपके मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि पूरी दुनिया कैसे बन गई, क्या कोई बनाने वाला नहीं है? पहले तो एक बात समझें कि आप बनाने वाले का मतलब क्या समझते हैं? एक बनाने वाला जो होता है ना, उसकी क्षमताएँ लिमिट होती हैं। हम लोग जैसे मैं कुछ बनाऊँगा, मैं खाना बनाऊँगा। बनाने का मतलब क्या होता है? खाना बनाना। मेरी बात थोड़ा सुनिएगा, मैं थोड़ा-सा इसको तो एक आप किसी होटल में जाते हैं, तो होटल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ढेर सारे वेटर होते हैं, ढेर सारे वहाँ पे जो है शेफ़ होते हैं और बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो मालिक होगा, वो कम काम कर रहा होगा और उसके कर्मचारी ज़्यादा काम कर रहे होंगे। तो हम लोग का सोचने का व्यू है ना, हमने अपनी आँखों से हमेशा देखा है कि हम लोग खुद काम करते हैं, हम लोग कुछ बनाते हैं। एक आपने बढ़ई को देखा होगा कि वो चेयर बना देता है, टेबल बना देता है, तो हमने बनाया है खुद से। तो हम लोग यही सोचते हैं कि शायद कोई चीज़ बनाई गई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा आपको, जब बनाने वाला कांसेप्ट क्रिएटर की जब हम बात करते हैं, तो जब भी क्रिएटर की बात होगी ना, तो वहाँ पे एक उद्देश्य होगा कि सामने वाला क्यों क्या चीज़ बनाना चाहता है। जब उद्देश्य होगा ना, तो वो जिस भी चीज़ को बनाएगा, वो उसको प्रॉपर शेप देगा और वो जो भी चीज़ को बना रहा है, उससे या तो खुद के मदद के लिए या किसी दूसरे के हेल्प के लिए बनाएगा। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट का आविष्कार जिसने किया, तो उससे क्या हुआ? पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ, फ़ायदा करा रहा है ना वो। अच्छा, जिसने फ़ोन का आविष्कार किया, पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ, उसको भी फ़ायदा हुआ। उसी तरह से जिसने बिजली का आविष्कार किया, उसको भी फ़ायदा हुआ, पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ। तो आविष्कार जो है हमेशा या कोई भी चीज़ बनाई जाती है, तब बनाई जाती है जब किसी दूसरे का उसमें उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? किसी का उद्देश्य हो सकता है कि इसको हम बेचकर बहुत पैसा कमाएँ, ये भी उद्देश्य हो सकता है। कि हम इस नई टेक्नोलॉजी को बेचकर ना बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँ, ये भी उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर कोई ईश्वर है, तो उसका उद्देश्य क्या है? वो अपनी नॉर्मल क्या ज़िंदगी जी रहा था, अचानक से उसके अंदर कोई उद्देश्य आ गया क्या? कि वो किसी चीज़ को बनाने लगा? अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि उसने एक यूनिवर्स बना लिया, यूनिवर्स में उसने ढेर सारे प्लैनेट्स बना दिए, वो बना दिए, सब चीज़ बना लिया। लेकिन जब हम साइंटिफिक रूप से पढ़ते हैं, तो हम तो देखते हैं कि सूर्य के बनने में और पृथ्वी के बनने में बहुत समय का अंतर है। फिर देखते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बनने का बहुत सारा अंतर है, बहुत समय का अंतर है, यानी कि एक साथ भी नहीं बना है ये। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक बंदा जो है इसको नहीं बना रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देखें कि जब आप ये देखते हैं कि इंटरनेट जब आया, तो इंटरनेट से पहले फ़ोन आ चुका था। लैंडलाइन फ़ोन तो आ चुका था ना, लैंडलाइन फ़ोन आ चुका था। तो जब लैंडलाइन फ़ोन आ चुका था तो लैंडलाइन का भी आविष्कारक कोई ना कोई इंसान था। फिर बाद में इंटरनेट बना। तो अब कोई भविष्य में कोई बंदा होगा, वो ये कहेगा कि इंटरनेट और फ़ोन दोनों एक ही साथ बन गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो हमारे धार्मिक लोग जिनको अकल नहीं है, जो बहुत बाद के लोग हैं, ये क्या कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ बन गए। एक साथ भी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी ठपोर हैं जो बोलते हैं पहले पृथ्वी बन गई, अब बाद में सूर्य बना। ये बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाद में तारा बना, इन लोगों को नहीं पता है, तो ये लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस क्रिएटर हम लोग चूंकि खुद ह्यूमन है, खुद बनाते हैं, अपनी तरह से सोचते हैं, तो हम भी ये सोच लिए हैं कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है, जैसे धार्मिक लोगों ने सोच लिया। लेकिन सोचने का तरीका क्या है कि फ़ोन को किसी और ने आविष्कार किया था। यहाँ पे इंटरनेट किसी ने और आविष्कार किया। आगे भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आएगी, उसका कोई और आविष्कार करेगा। एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मल्टीपल इंसान ही कर रहा है, लेकिन अलग समय पर अलग-अलग लोग कर रहे हैं। लेकिन जब ये बना रहे हैं ना, तो इनका उद्देश्य फिक्स है कि उससे किसी को फ़ायदा हो और किसी को खुद को फ़ायदा हो, चाहे पैसे के रूप में या फिर उनको सामाजिक सुविधा के रूप में कहीं न कहीं फ़ायदा हो। लेकिन जब ईश्वर की बात करते हैं, तो उससे उसका क्या फ़ायदा है? भई पृथ्वी बना लिया, हैं? अब बताइए कि उसको बुध ग्रह बना के उसको क्या फ़ायदा होगा? हैं? उसको जो है मंगल ग्रह बना के क्या फ़ायदा हो गया? उसको छोटे-छोटे क्षुद्र ग्रह बना के क्या फ़ायदा हो गया? चंद्रमा बना के क्या फ़ायदा हो गया? अरे उसको क्या फ़ायदा हो गया? उसको पहाड़ बना के क्या फ़ायदा हो गया? उसको गड्ढे और नाले बना के क्या फ़ायदा हो गया? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ईश्वर का जो है, जिस तरह से हम सोचते हैं,
उसी तरह से अगर हम जब ईश्वर पे अप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं कि जो जिस कारण से उसको हम क्रिएटर कर रहे थे वो उसका उद्देश्य ही फेल हो जाता है। अब कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं, वो सोचते हैं कि ये गेम की तरह है। मतलब ईश्वर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, अचानक से उसने यूनिवर्स बनाया, अब पूरा का पूरा जो है इसी में इन्वॉल्व हो गया। अरे भाई, एक आदमी जो है जब इंटरनेट बनाया तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है, उसके बाल बच्चे हैं, बीवी है, जी रहा है, काम पर जाता है तो काम की तरह काम करके चला आता है। और यहाँ पे ईश्वर को क्या इन लोगों ने बना दिया कि अपनी पूरी जिंदगी छोड़ छाड़ के अब बैठ के अकेले जो है, अकेले सब चीज बना दिया, कोई कर्मचारी नहीं। हम देखते हैं कि बिना जितने कर्मचारी अधिक होते हैं उतनी ज्यादा चीजें हम बनाते हैं। अब वहां पे वो कंसेप्ट फेल हो रहा है फिर ईश्वर का कि अकेले कैसे बना देगा। फिर बात यहाँ पे और आती है कि अगर ईश्वर ने बनाया तो उसकी पर्सनल लाइफ अपनी क्या थी? क्या उसके बीवी बच्चे थे? क्या बाल बच्चे थे? किसके लिए वो बना रहा था? हम लोग जब कोई काम करते हैं तो हमारे सामने कई उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले तो बंदा फैमिली के लिए सोचता है कि हमारे भी फैमिली भाई, उसका भी खर्चा चल सके, हमारे भी घर के लोग जो हैं वो भी दो जून की रोटी खा सके, हम ऐसा कुछ काम कर सके कि उससे हम घर बच्चा पाल सके, ये भी तो होता है ना। फिर हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि दुनिया को भी हम कुछ फायदा दे सके, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ईश्वर का यहाँ क्या उद्देश्य है? तो इन पर किसी ने आज तक बात नहीं की। सब लोगों ने ये तो कहा कि ये क्रिएटर है, क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है उस पर कोई बात नहीं करता। तो उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, उसको कौन बनाया, उसके बाल बच्चों को कौन बनाया, यहाँ पे सीधे गोला मार देंगे, नहीं नहीं उसको कोई नहीं बनाया, कोई बना दिया होगा, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है, तो वो न्यूट्रलिस्ट है, मतलब कि वो खुद ही ईश्वर जो है वो खुद नास्तिक है। यहाँ पे आस्तिक सबको बनाया जा रहा है, ईश्वर खुद नास्तिक है। क्योंकि एक नास्तिक जो है उसको किसी की पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक नास्तिक होगा उसको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या अल्लाह नमाज पढ़ता है? अगर नहीं पढ़ता तो वो फिर नास्तिक है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन है, जब आप खुद पे जो लगाते हैं ना वही क्वेश्चन उठा के आप उस पर ला देंगे तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा कंसेप्ट ही बदल गया। जो सोच थी, जो थिंकिंग थी, जिस आधार पर हम सोच रहे थे कि ईश्वर है, वो सारा उद्देश्य ही फेल हो जाता है। तो इसीलिए अब हमें साइंस की मदद लेनी पड़ती है कि भैया अब दुनिया कैसे बनी। तब पता चलता है कि यार ये तो सिलसिलेवार ढंग से प्रोसेस है, प्रोग्रेस हो रहा है। आप देखें कि जब आप छोटे होंगे तब गिद्ध नाम की एक प्रजाति हुआ करती थी, आज वो प्रजाति विलुप्त हो गई है। बहुत से ऐसे पशु पंछी विलुप्त हो गए हैं, बहुत सारे म्यूटेंट हो गए हैं। हम लोग अभी जो कोरोना का इंजेक्शन जो लगवा रहे हैं, हम म्यूटेंट हो रहे हैं ना, हमें जेनेटिक परिवर्तन आ गया, एक दूसरा वायरस हमारे शरीर में घुस के रह रहा है, हमें परिवर्तन आ रहा है। तो लोग जो है लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, जीव जंतु परिवर्तित हो रहे हैं, इसमें किसी क्रिएटर का कोई हाथ नहीं। सब चीज जो है प्रोसेस के अनुसार हो रही है। एक पेड़ है, उससे फल गिरते हैं, बरसात होगी तो फलेगा फूलेगा। अब सोचे बरसात नहीं होगी तो जो पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती सूख जाती हैं, मरुस्थल में सूख जाते हैं कि नहीं सूख जाते? पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, हरी भरी क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि बारिश नहीं होती। तो कहाँ चला जाता है ईश्वर वहां का? तो जहां पे जैसी सिचुएशन बनती है ना, उसी हिसाब से वहां की चीजें ग्रो होती है। मंगल ग्रह पे क्यों नहीं जीवन संभव हुआ? क्योंकि वहां पे हवा नहीं हो पाई। उसका कारण था ग्रेविटी वहां की वीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वहां का, वो वहां की हवा को नहीं बांध पाया। मंगल ग्रह पे भी हवा कम है, चंद्रमा पे भी हवा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें ना उड़ जाती हैं, वो नहीं पकड़ पाई। पृथ्वी पर एक ऐसा सिचुएशन बना कि इसने सारी फुलफिलमेंट को पूरा किया, तो यहाँ पे ये सिचुएशन बन गई। तो ये बहुत सारे कारण हैं, जब आप जितना सोचेंगे ना तो आपको उत्तर मिलते चला जाएगा। ओके नकुल जी, ठीक है सर। लेकिन जी जी, आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने कहा उनमें बहुत सारे, आपके हर एक बात के आगे एक सवाल आना चाहिए, मतलब आ जा रहा है। तो अगर आप इजाजत देते तो मैं जो आप हाँ, मतलब आपने जो आपने जो भी बात का, हर के पीछे एक सवाल उठ रहा है, हर बात के पीछे एक सवाल आ रहा है आपके। बोलिए ना क्या अगर आप इजाजत देते जी जी बोलेंगे इजाजत देते मैं आप। अरे इजाजत मत लीजिए, आप बोलिए क्या आ रहा है। बीच में ही बोलता है, लेकिन इसके लिए मैं सोचा सुन लूं पूरा। तो अब आपने इतना बात की, वो सब तो याद नहीं है फिलहाल। तो मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि ईश्वर है या मतलब नहीं है? आप क्या कहते हैं मतलब? अच्छा देखें, आप मुझे दिख रहे हैं, उसी तरह से आप दिख रहे हैं तो आपका अस्तित्व है। आप ऑडियो फॉर्म में भी होते हैं तो भी मैं मान लेता कि आपका अस्तित्व है। लेकिन न मैंने कभी आपको सुना, न आपको जाना, और न ही किसी दूसरे ने आपको देखा, न किसी तीसरे ने आपको जाना। लेकिन कोई आके मुझसे ऐसा कहता कि एक कोई बंदा है जिसके न हाथ है, न जिसके पांव है, न जिसका मुंह है, न जिसकी कोई आकृति है, और उसने जो है ये सारी बातें कही हैं।
तब मैं नहीं बिलीव करता, फिर मैं नहीं मानता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप ये कह रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको आप देखेंगे उसको आप मानेंगे कि ये है, ठीक है? उसका अस्तित्व होना चाहिए, देखने की बात नहीं है। आप जो है जी, जी। हो सकता है कि आप अमेरिका में हो, आपको मैंने कभी नहीं देखा, हुँ, हुँ। ये भी हो सकता है कि हुँ, आप, लेकिन है तो इंसान ही ना। अगर मुझसे कोई हुँ, हुँ, ऐसा बंदा कहे कि जिसके ना हाथ है, ना मुँह है, ना नाक है, ना आँख है, ना सर है, ना पैर है, हुँ। ना उसका कोई लिंग है, फिर भी वो इतने सारे स्टेटमेंट दे दिया, तो मेरे लिए तो बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा कौन-सा है? ऐसी चीज़ तो मैंने आज तक ना देखी है, ना सुनी है, ना जानी है, ना अभी देख पा रहा हूँ, फिर बिलीव कैसे करूँ मैं उस पे? कोई दूसरा नहीं तो बंदा आके क्या ये मुझे ये मतलब क्लेम कर रहा है कि ऐसा कुछ है, कोई तीसरा बंदा आके क्लेम कर रहा है ना, और वो खुद भी नहीं देखा है। सबसे खास बात है कि वो भी खुद नहीं देखा है, ना जाना है, ना खुद सुना है उसकी बात, फिर भी वो क्लेम कर रहा है। उससे जब कहिएगा तो वो कहेगा कि हमने भी कहीं और से सुना है, उससे पूछिएगा वो भी कहीं और हो। तो सब एक-दूसरे को ठीक। गाँथे जा रहे हैं, जवाब कोई दे नहीं रहा है, तो हम कैसे मान लेंगे कि वो चीज़ है? समझ रहे हैं मेरी बात को? हुँ। अब बोलिए। बोलिए। तो बात आपका सही है, लेकिन फिर यहाँ पे ये होता है कि जैसे साइंस कहता है कि दुनिया है, यूनिवर्स है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, ये है, वो है, मतलब बहुत जो भी है, ठीक है। तो फिर जहाँ तक उन्होंने रिसर्च किया वहीं तक कह दे कि यहीं तक है, इसके बाद नहीं है। वो क्यों नहीं कहता कि यहीं है, इसके बाद है ही नहीं? वो क्यों कहता है कि इसके बाद में भी है, इसके बाद और भी अभी है? अभी जो आपने स्टेटमेंट कहा, इसका इस मुद्दे से कुछ भी लेना-देना नहीं। क्यों नहीं लेना-देना है? क्योंकि आपने क्या कहा, साइंस कहता है। आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि साइंस क्या कहता है। साइंस का काम नहीं, खोजना साइंस है। साइंस से मतलब मेरा ये सुनिए, नहीं है कि मेरी बात जी, 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 आप हुँ, जी, जी, हुँ। आप कुछ वो समझिए। साइंस से मेरा नहीं, मतलब नहीं, ये नहीं है आप कि ये मेरी जो साइंटिस्ट मेरी बात होते हैं, सुने जो पहले। वैज्ञानिक हैं। जी, जी। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आपने अभी ये स्टेटमेंट कहा जी, कि जी। साइंस कहता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, वो क्यों नहीं बता देता हुँ, इतनी। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि साइंस बता रहा है, साइंस की यहाँ बात ही नहीं है। बात ये है हुँ, कि आपने जिस चीज़ का क्लेम किया, जिस अल्लाह का या जिस हुँ, ईश्वर का आपने क्लेम किया, उसका कोई भी सबूत नहीं है। साइंस वही बात कहता है जितना उसके पास ऑथोरिटी है, जितना वो जानता है। साइंस किसी स्पेस को बता देगा दूरी, उससे क्या लेना-देना है कि अल्लाह के होने का ना होने का, इससे कुछ भी लेना-देना नहीं। वो अलग टर्म है। आप पहले अंतर को समझें। बात चल रही है राम की, आप कह रहे हैं कि श्याम ने क्या कह दिया तो उससे राम साबित होगा, नहीं, नहीं। वो दोनों यहाँ पे अलग-अलग चीज़ देखिए, है, बिल्कुल अलग चीज़ है। बात क्या है हुँ, कि हुँ, नहीं, नहीं, बात ये हो जाता है कि जैसे हमारा दिमाग है तो कुछ हुँ। इतना वो नहीं है कि मतलब लंबी बात को मतलब वो रख सके, उतना ज़हन में नहीं रहता है। तो मतलब एक-एक बात पे बात करें तो थोड़ा उस पे पॉइंट होता है, मतलब ऐसा। तो जो भी हो हुँ। खैर, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ईश्वर है या नहीं? मतलब आप क्या कहते हैं? देखें, ईश्वर कैसे आपको पता चलेगा? जितने क्लेम हैं, वो नहीं, नहीं, कोई भी वो क्लेम बात तो आज तक सही है, साबित नहीं हो वो बात पाया। सही है। वो आप हुँ। जो कहेंगे वो सही है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप मानते क्या है या नहीं? क्या मतलब क्या बोलते हैं? नहीं, मैं आप ईश्वर जो शब्द कह रहे हैं, उसको डिफाइन तो कीजिए ना, आप किस चीज़ को ईश्वर कह रहे हैं? ईश्वर ईश्वर मतलब ईश्वर मतलब जैसे मैं आपको एकदम अच्छे से बताता हूँ। जैसे एक कंपनी है, ठीक है? वो समझ लिए कोई बाइक या मैं बाइक समझ लिए बाइक बनाती है, तो उसके अंदर कई काम करने वाले होंगे। तो जैसे काम करने वाले मैकेनिक और भी जो भी होगा तो वो बनाते हैं। लेकिन जब कोई आदमी कहता है इस ये मतलब किसने बनाया? तो कहता है ये कंपनी वाले ने बनाया। तो उसका क्रेडिट मतलब वो कंपनी वाले को जाता है। तो मतलब पूरा जो मालिक है उसी को जाता है। बनाया फिलहाल मतलब मैकेनिक ने, वो ने। तो ठीक इसी तरह क्रेडिट तो यहाँ पे ईश्वर ही को जाएगा, मतलब पूरा जो ये दुनिया है वो तो वही बनाया। लेकिन यहाँ पे सबको नियम लगाया है कि ये बना रहा है, वो बना रहा है, इसमें काम करने वाले हैं, तो इसको मतलब वो क्रेडिट इसको भी जाएगा। लेकिन जो पूरा अगर हम मालिक की बात करेंगे तो वो तो पूरा क्रेडिट तो उसको जाएगा ना। देखें, यहाँ पे अभी आपने जो कहा ना, मैंने कहा आपसे कि आपका ईश्वर क्या है? आपने कहा कि मान लीजिए हम्म, कोई एक कंपनी, तो जब आप कंपनी की बात करते हैं, तो उस कंपनी का एक्जिस्टेंस होना चाहिए। उसके कर्मचारी होने चाहिए, वो आपको दिख रहे हैं, उससे आप बातचीत कर पा रहे हो, तो उसकी क्रेडिबिलिटी दिख रही है। तो वहाँ पे कंपनी का जो आपने उदाहरण दिया, वो अस्तित्व में है। लेकिन जब आप ईश्वर की बात करते हैं, तो वो ना अस्तित्व में है, ना उसका कोई कर्मचारी अस्तित्व में है, ना कोई उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। ये हवा-हवाई बातें हैं, फेंकम-फेंक बातें हैं, जो किसी एक ने फेंका, एक ने बेवकूफ़ बनाया, दूसरा बेवकूफ़ बना, दूसरे से तीसरा बना, चौथे पाँचवें ने बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया कि हाँ, उन्होंने जो कहा था वो सही है। हाँ, उन्होंने कहा है ना वो सही। एक देखिए, हमेशा एक बेवकूफ़ बनाता है। ठग जो होता है ना, हमेशा एक होता है, उसको शुरुआत करनी होती है ठगने। 1-2 पीढ़ी बाद जो है,
वो बाकी बच्चे जो है ना उस पर फेथ कर लेते हैं कि अच्छा उन्होंने कहा है ना तो हमको अब सच मान लेना चाहिए। बस यही ईश्वर है और कुछ भी नहीं है दोस्त। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस इतना ही। जी, बोले। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं जो मतलब पूरी कायनात को बनाए, मतलब पूरी दुनिया को? ऐसे समझ लिए, क्या आप मानते हैं कि मतलब ईश्वर है, मतलब पूरी दुनिया को बनाने वाला, या नहीं है? मतलब आप क्या मतलब मानते हैं? मैंने बता तो दिया कि आपने जितने भी ईश्वर के जो डेफिनेशन है वो कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, नहीं ये नहीं, सब आप ठगों का ऐसे प्रधान ऐसे है। बोल देना आप। नहीं नहीं, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे बोल दे कि नहीं है, हम्म, हम्म। या आप बोल दे है, अच्छा, आप मतलब, ये या सुनना आप बोल दे चाहते कि हैं कि मैं ये कहूँ कि तो मैं सुने मेरी बात को। मैंने आपसे तभी कहा ना कि आपका ईश्वर कौन है। आपने जो भी ईश्वर बताया मैंने बोल दिया ना कि वो नहीं है। मैं उतनी देर से जो जी बात बोल रहा था मतलब, उसको आप रिपीट करके जी सुनिएगा, जी, रिपीट करके। ठीक है उसमें ठीक है मैंने ठीक है ठीक वही है, बिल्कुल बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वही वही मैं हाँ, कंफर्म करना मतलब आपका मानना है कि ईश्वर नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ। पूरी दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, मतलब दुनिया खुद ब खुद बन गया, हाँ, तो यही होता है ना। आप अच्छा आप यही है कितनी ना? क्लास तक पढ़ाई किए हैं? मतलब आप कितनी क्लास तक पढ़ाई? आप मानते हैं कि दुनिया, जी, किया है, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन उतना नहीं किया। कितना फिर भी कितनी क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं? 10। अच्छा, क्लास 10 तक पढ़ाई किए हैं। तो आपने 9th 10th में साइंस पढ़ा है? जी अच्छा, जी तो जी उसमें पढ़ाया गया होगा आपको कि सूर्य कैसे बना, धरती कैसे बनी, इवोल्यूशन पढ़ाया गया होगा। ये तो पढ़ा होगा ना आपने? जी जी, आप बताएं। हाँ, मतलब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप बताएं, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं आप बोले, मतलब मैं हाँ, मैंने समझ बोल रहा दिया, हूँ आप मैंने जो बोल बोल रहे दिया हैं। ना। मैंने बोल दिया ना कि उसमें जो है क्या जी जी। आपको कहीं पढ़ाया गया है हम्म। कि किसी ईश्वर ने सूर्य बनाया, किसी ईश्वर ने चाँद बनाया, धरती बनाया, ऐसा कहीं पढ़ाया गया है उसमें? नहीं, हम तो ये धर्म की किताब में लिखे रहते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में तो धर्म की किताब में लिखे तो हम उससे मतलब ये मतलब आता है, लेकिन तो इस्लाम में जो बोले आप। कुरान कुरान की किताब है उसकी ऑथेंटिसिटी थोड़े है। आपने किसी ने भी ऑथेंटिसिटी थोड़े दी है कि अल्लाह की किताब कुरान है। ये तो आज तक किसी ने नहीं बताया। नहीं, ये जी जी, बात बिल्कुल सही है आपकी, ये ऑथेंटिसिटी जो जी है जी, ये बात वो तो अलग है, किसी ने इस बात आज पे हम तक। वो नहीं करना चाहते, ये बात, जी जी, ये बात हाँ, अलग है, यही मतलब इस पे नहीं, तो कोई यही नहीं है, अलग पहले तो नहीं ईश्वर देखिए। साबित हो जाए। नहीं, अलग नहीं जी है। जी। यही यही चीज आपको चेक करनी चाहिए कि आपको अगर कोई कुरान हम्म। पकड़ा रहा है, कह रहा है कि ये अल्लाह ने कहा है, तो आपके पास तो सबसे पहला सवाल होगा कि यार अल्लाह नहीं बात नहीं कैसे नहीं, करेगा? मैं उसके तो उनसे ना नहीं हाथ नहीं, होते हैं, ना मुंह वो होते अलग हैं। बात हो जाती है, मैं उन, जी जी, अलग बात नहीं बिल्कुल बात सही, मैं होती है। उनसे आप बात यही नहीं तो नहीं करूँ। समझ रहे हैं। नहीं, नहीं नहीं, मैंने सुनिए मेरी आपको बात एक भी सुनिए। कुरान कुरान से मैंने बात ही नहीं पूछा आपको। नहीं, तो आपको सुनिए मैंने मेरी कुरान बात से को, आप बात ही सुन नहीं लीजिए। पूछा। आप नहीं पूछा है तो आप अब मेरे को सुन लीजिए मेरी बात। मैं जो पूछो, जी जी, आप बोले। आप सुनिए, देखिए इसमें डरने वाली बात नहीं है हम्म। कि आपको लग रहा है कि आप कुरान नहीं पे नहीं, बात करेंगे डरने की कोई बात नहीं है, तो नहीं, डरते आगे तो हम आपका आपसे गला फेस काट टू देगा। फेस नहीं आते, ये देखिए, ये देखिए। इसमें बिल्कुल आप डरिए मत, ठीक है ना? अब सुनिए मेरी बात को। सवाल करना चाहिए। आपको इस बात का नहीं डर है ना, हम, ब्लास्फेमी का डर है कि कोई इसे निंदा ना कर दे मेरे, ऐसा कोई मेरे ऊपर वो ना हो जाए कि आपने अल्लाह। नहीं नहीं, मेरा कोई वो नहीं है, जो बात सच है वो सच है, मतलब मैंने तो इससे सवाल ही नहीं किया, मतलब तो जो मैं सवाल कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ उसके ऊपर जवाब मिले। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आप मेरी आवाज आपको हाँ, तो मैं नेटवर्क आपसे प्रॉब्लम। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उन्हीं की क्वेश्चनिंग है। आपका जो तात्पर्य है ईश्वर है कि नहीं है, वो नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन वहाँ उठाना पड़ेगा कि धार्मिक ग्रंथों में जो स्वरूप बताया गया है, ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया, अल्लाह का बताया गया, उस पे पहले सोचना पड़ेगा कि क्या वैसा पॉसिबल है नहीं कि नहीं? नहीं, वहां से तो पॉसिबल मिल जा रहा है, वहां से तो एकदम पॉसिबल मिल जा रहा है। अच्छा, मिल जा रहा है। तो ज़रा मुझे बताइए कि हम्म। अल्लाह जो है कैसे बात करता होगा किसी जिन्न से या किसी जिब्राइल से? कैसे बात करता होगा? जी जी, वो सब तो हम बता देंगे, लेकिन हमारा टॉपिक, मतलब हम आप ये नहीं पूछ बताइए रहे ना, थे नहीं आपसे, आप हम बताएँगे वहीं से उत्तर मिलेगा, जो इसके आप लिए जिस हम, समय से पूछ रहे नहीं हैं नहीं, ना, इसके लिए हम जो उस समय मतलब से जो चीज की हम तैयारी करके, एक मिनट एक मिनट, जो चीज की हम पूरा तैयारी करके, जो सुनिए, चीज के आपकी बारे में हम पूरा समस्या हमने, मेरी बात सुनिए आप जी जी। मेरी बात। आप जो है ना, आप मेरी बात सुनिए। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, हम्म। वो ये नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है। आपकी जो मेन हम्म। प्रॉब्लम है वो ये अल्लाह है कि नहीं है। आप हम्म। उसको ईश्वर जो नाम दे रहे हैं ना, वहीं पे आप बाइफरकेट हो जा रहे हैं, वहीं पे आप गड़बड़ हो जा रहा है। आप ये सोचिए कि अल्लाह है कि नहीं है, ठीक है ना? ये सोचिए। अब अल्लाह जी का नहीं, जो मतलब आपको लेकिन बताया गया आदमी तो कहते हैं, मतलब जो आदमी तो ऐसे ही समझ जाते हैं कि पूरा, जैसे जो भी ईश्वर बोलते होते कहते नहीं, हैं पूरा देखिए कायनात जब को बनाने ईश्वर वाले की को बात ईश्वर ही बोलते करेगा हैं, ना, खुदा बोलते हैं। जी नहीं, जी। जब ईश्वर की बात आएगी ना, तो उसकी वो ब्राह्मण धर्म वाले बात करेंगे। उनका ईश्वर दूसरा हो जाएगा। आपका जो ईश्वर है ना, वो अल्लाह है, उसका दूसरा स्वरूप है।
आपको इस्लाम के नजरिए से समझना पड़ेगा कि आपको वो अल्लाह का कैसा स्वरूप है, क्या उस तरह से अस्तित्व में है कि नहीं है, इस पे आपको चर्चा करनी होगी। आपको उत्तर ऐसे मिलेगा। आप सोचोगे कि आप ईसाइयत वाला गॉड है कि नहीं उस पर चर्चा कर लोगे, या फिर ब्राह्मणिकल वाला जो गॉड है, ईश्वर है, उस पर चर्चा कर लोगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा उसका। आपको अल्लाह पे ही चर्चा करनी पड़ेगी, तभी आपको उत्तर आपका नहीं मिलेगा, लेकिन वर्ड के तब आप नहीं लेकिन समझ वर्ड पाओगे। के माने के पीछे होता है ना, जैसे अब उन्होंने वर्ड से क्या माना लिया उनका तो हम नहीं ले रहे, लेकिन जो हमने आप तो पहले ही पूछ लिया कि आप जो ईश्वर कह रहे हैं, बनाने वाले कह रहे हैं, इसका क्या मतलब माना ले रहे हैं, तो हम तो आपको हाँ, डिस्कस मतलब स्पष्ट कह अब दिया कि मतलब यही मैं कह जी जी। रहा हूँ ना आपको। आप अब ये बताइए, अल्लाह का हाथ होता है? नहीं अल्लाह ये का सब तो हाथ अलग है, होता है। नहीं इसके लिए तो हमें मतलब ये सब पे हम जैसे कहीं कुछ कह रहे हैं तो अच्छा ऐसे ये डायरेक्टली कुछ बताइए, भी हम अच्छा जवाब नहीं एक दे चीज देंगे बताइए, ना। अच्छा एक चीज बताइए, अभी जब मैं जी पूछ कह रहा था कि ईश्वर का हाथ होता है कि नहीं होता है, तो बड़ा आराम से सुन रहे थे आप। जैसे मैंने कहा कि अल्लाह का हाथ जी। होता है, तो आप काहे इतना भड़क रहे, भाग कह रहे हैं? आप क्या डर रहे हैं इस्लाम पे चर्चा करने नहीं पे? नहीं नहीं, इधर देखिए आपको सर ऐसा आप लग रहा है कि आप डर कोई नहीं शर्मिंदा रहे, हो जाएगा? नहीं, आप मुझे बताएँ कि आपको ऐसा डर लग रहा है कि सुन आपका लीजिए। कोई मुस्लिम जो है, कहेंगे कि देखो तुमने अल्लाह के बारे में ऐसे कैसे बात कर लिया? ऐसा कोई आपको डर है? नहीं 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 नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं है, हाँ, तो जो फिर सच है वही वो चीज़ सच रहेगा। ईश्वर पे वही जो सेम क्वेश्चन था ना ईश्वर के लिए कि क्या ईश्वर के हाथ होते हैं? अब यही सेम क्वेश्चन आप कीजिए कि नहीं क्या जो है नहीं अल्लाह नहीं के हाथ होते हैं? नहीं, वो तो अलग है, पहले तो ये साबित होना पड़ेगा कि अल्लाह है भी कि नहीं, मतलब पहले ईश्वर हाँ, तो जो भी यही है मैं बोल बनाने रहा हूँ वाला ना। दुनिया का ये होएगा तब तो हम हाथ पैर हाँ, देखेंगे। आपसे तो हम यही पूछ रहे हैं। आप कभी-कभी क्या होता पहले तो है आप जब हमें समझना होता है जी ना, सुनिए आप सुन लीजिए हम्म मेरी बात। हम्म कभी-कभी जब समझना होता है थियरी को, तो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो से ही ज़ीरो पे पहुँचा जाए, वहीं से समझा जाए। कभी-कभी कुछ चीज़ें हम्म जब नहीं समझ में आती है ना, तो नीचे से भी खोदना पड़ता है। जहाँ आप हैं ना, वहाँ से पीछे चलिए ज़ीरो की तरफ। 2 रास्ते हैं ना, हम्म एक या तो आप ज़ीरो पे चले जाएँ, ज़ीरो आपको पता नहीं है। ऑफ़ कोर्स नहीं पता है ना, आप कहाँ से जाएँगे? अपनी तरफ से पीछे जाएँगे ना, कि आप अपने तरफ से पहले मुहम्मद तक जाएँगे, फिर मुहम्मद से पीछे जाएँगे, फिर आप अल्लाह की तरफ नहीं सोचना नहीं, शुरू करेंगे, हम फिर बात आप बात सोचेंगे कि आपकी कैसे बिल्कुल सही है, ये तो अलग तो जी जी, सुनिए, ये सुन अलग लीजिए टॉपिक में मेरी आ बात। जाता है, मतलब ये तो अलग हो जाता अलग अलग सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, रुकिए थोड़ा। अलग टॉपिक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस्लाम पे चर्चा होने से बच रहे हैं या भाग रहे हैं। आप सोच रहे थे कि ईश्वर-उश्वर की बात करके निकल जाएँगे, लेकिन अल्लाह की बात आई तो शायद आप थोड़ा-सा वो महसूस कर रहे हैं, अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं मेरे ख्याल से। पर सुनिए मेरी बात को। आपको सबसे पहले क्वेश्चनिंग करनी होगी कि क्या आप जो मोहम्मद जो थे, क्या उनके पास वास्तव में कोई जिब्राइल नाम का चीज़ आया होगा, जिसने इस तरह की चीज़ें उनको दी होगी? कुरान की चीज़ है, इस पर पहले विचार करना होगा। जब इस नहीं पे नहीं आप नहीं नहीं, पहले पहुँचेंगे हम इस आप नतीजे पे सुनिए मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात जी को, जी फिर बिल्कुल आप बिल्कुल। रखिएगा। तो जब ये आप क्वेश्चन करेंगे ना, ये क्वेश्चनिंग उठाएँगे, जब आप इसकी प्रामाणिकता ले लेंगे कि हाँ, वास्तव में यार हाँ, क्या कुरान पॉसिबल है? अगर यहीं पे आपका क्वेश्चन आ गया ना कि यार नहीं पॉसिबल है कि ऐसा कोई होगा, तब फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे। या ऐसा भी पालेंगे कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है, तब आगे बढ़िए, अब जिब्राइल पे आइए कि जिब्राइल जो है वो कैसे अल्लाह से संपर्क करता होगा। जब ये चीज़ कन्फर्म कर लेंगे, तब आप अल्लाह पे आइए कि अल्लाह की अपनी क्या ज़िंदगी है, उसका क्या उद्देश्य है, उसके बीवी बाल-बच्चे वो अपनी ज़िंदगी ये धरती या दुनिया बनाने से पहले अपनी कैसी ज़िंदगी जीता था, अचानक से कैसे इन्वॉल्व हो गया, अब उसके भीतर उसके उद्देश्य में घुसिए। तो ये एक-एक लाइन करके आपको घुसना होगा, तब आपके जवाब मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? ये जो आप सोच रहे हैं ना कि कोई ईश्वर है कि नहीं, कैसे आप साबित करेंगे? एक-एक करके एक-एक स्टेप पीछे घुसिए। आप पहले सोचिए कि ये आप तो मोहम्मद की नहीं, ज़िंदगी मैं में तो घुसिए। साबित एक मिनट, हुँ, मैं साबित अभी हुँ, नहीं कर रहा हूँ कि मतलब अल्लाह है नहीं। जब मैं साबित करूँगा वो तो मैं हुँ, करूँगा ना, लेकिन आप जैसे आपको मैं सवाल किया था कि ईश्वर है कि नहीं, तो जैसे आप मतलब हुँ। बताए कि नहीं है, तो इस पे जो आप इश्किलात आ रहा है, जो भी मतलब वो आ रहा है, तो आप उनको थोड़ा जवाब हल कीजिए ना। ऐसा मतलब ये नहीं सब तो तो अलग है ईश्वर मतलब। आपके आप देखें, आप इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं ना, तो आपका जो ईश्वर है जी, वो जी, अल्लाह है। बिल्कुल। आपका मैं जो उत्तर दूँगा ना, वो आपके नहीं, हिसाब नहीं, से दूँगा ना, देखिए अल्लाह ये के हिसाब से, सुनिए, तभी आप समझ जी, पाएँगे। बात बिल्कुल सही, नहीं, सुनिए नहीं, मेरी बात। वो अलग बात हो गया। नहीं, आप रुकिए थोड़ी बात। आप हर चीज़ को अलग-अलग बात कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस चीज़ से डर रहे हैं या किस चीज़ से भाग रहे हैं। आप ह जो भी मैं बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप कह रहे हैं वो अलग बात है, पर अपनी भी बात आप कंप्लीट नहीं रख पा रहे हैं। आप ईश्वर की बातें करना चाह रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं। क्यों? भई ईश्वर की मैं किस चीज़ की ईश्वर की आप सुनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं ईसाइयों के गॉड की बात आपसे करूँ?
या फिर आप ब्राह्मणिकल सिस्टम के, नहीं भई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके अल्लाह की ही बात करूँगा ना। अल्लाह की ही जो आपका मॉडल है उस पे ही बात करूँगा, उसके अस्तित्व की बात करूँगा मैं। तो अभी आप पहले ये क्लियर कर दिए होते हैं ना कि आपको अल्लाह का ही अस्तित्व जानना है कि नहीं जानना है। आप ये सोच रहे हैं कि किसी गॉड का, अरे किसी गॉड का क्या, आपका अल्लाह अलग थोड़े है। अगर आप कह दीजिए कि जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो अल्लाह ईश्वर से अलग है, आप बताएं हमें, क्या वो अलग है? क्या अल्लाह जो है ईश्वर से अलग है कि वही है? नहीं, जो अब आदमी के उसका मानने के ऊपर होगा कि वो क्या समझ रहा है नहीं समझ रहा। फिलहाल मैं ये समझता हूँ अल्लाह मतलब सारे कायनात को बनाने वाला, ठीक है। और ईश्वर मैं ये समझता हूँ कि ये भी शायद मतलब सेम ही है, मतलब ऐसा सेम ही मतलब। तो आपको ईश्वर के बारे में क्यों इंटरेस्ट है, आप अल्लाह के बारे में क्यों नहीं इंटरेस्ट है? जी दोनों इंटरेस्ट है, दोनों एक ही है, तो इसमें इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। दोनों एक कैसे हो सकता है? आपके यहाँ तो मैंने आज तक नहीं सुना कि आपने नमाज नाम पढ़ते हुए अलग है, कभी ये दो ईश्वर नहीं, का नाम लिया हो। इनके नाम दो है, आप नाम नमाज दो हो पढ़ते सकते हैं? हैं, 10 हो सकते आप हैं, नाम दो हो आप सकते नहीं नहीं, हैं, है एक अच्छा ही हो है, एक सकते ही हैं। अच्छा, तो नाम दो हो सकते हैं। नमाज पढ़ते हुए कभी आपने अल्लाह की जगह ईश्वर नाम लिया है? जी नमाज मतलब पढ़ते हुए जहाँ-जहाँ अल्लाह शब्द आता है वहाँ पे आपने ईश्वर का नाम लिया है कभी? नहीं, तो यहाँ पे एक रूल रहता है ना, रूल रहता है, उस रूल के मुताबिक जैसे आप अच्छा ठीक है, गाड़ी में आपके पेट्रोल डालेंगे, अज़ान जो गाड़ी होते में हैं पेट्रोल के आपके, बजाय और पानी डालेंगे तो ठीक है, चलेगा। रुक जाइए, ठीक है। आप ये बताइए, आपका जो अज़ान होता है वहाँ पे अज़ान में अल्लाहू अकबर जो कहते हैं वहाँ पे कभी ईश्वर हो अकबर कहे हैं? नहीं कहे, वहाँ पे भी रूल है ना, अच्छा, तो वहाँ का नियम है, हो अकबर जिन्होंने कहे हैं कभी? गॉड हो अकबर नहीं कभी कहेंगे, कहे हैं? नहीं कहे हैं। नहीं तो कहेंगे। देखें, आप अपने अपने यहाँ जब आप कभी भी अल्लाह के सिवा दूसरा नाम लेते ही नहीं है, तो यहाँ पे आप क्यों ईश्वर नहीं कह रहे हैं? लेते हैं, क्योंकि आपको ये अल्लाह नहीं नहीं लेते हैं, लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, नहीं लेते हैं बिल्कुल ना, लेते हैं, आप नहीं लेते। वो रूल में तो नहीं लेते हैं बताइए जो, ना, जी लेते हैं, तो बिल्कुल लेते हैं। आप कहाँ लेते हैं? आप बताएँ, कुरान आपने जब आप अभी भी लोग ले नमाज़ रहे हैं, पढ़ने जाते हैं, अभी भी ले रहे हैं, ईश्वर का और नाम लेते हैं? ये आप ईश्वर का जी नाम बिल्कुल। इसलिए ले रहे हैं ताकि, सुने मेरी बात, आप मेरी बात सुनें। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं दरअसल। मैंने आपसे 2 क्यूरी की कि क्या आपने कहा कि भई ईश्वर और अल्लाह एक ही नाम है। मैंने यही पूछ लिया कि नमाज़ पढ़ते समय क्या आप अल्लाह की जगह ईश्वर का नाम लेते हैं? आपने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा जो अज़ान होता है, क्या वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अल्लाह की जगह ईश्वर या गॉड कहता है? आपने कहा नहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि आप लोग कभी भी अल्लाह को ईश्वर मानते ही नहीं। यहाँ पे आप ईश्वर इसलिए कह रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि ईश्वर की जब बातें होंगी ना तो किसी किसी ब्राह्मण धर्म की बात हो रही है या किसी ईसाइयत की बात हो रही है, आपके अल्लाह की बात नहीं हो रही है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं यहाँ पे। चले, बहुत समय दिया मैंने नकुल भाई आपको, बहुत समय दिया। मैं इतना समय नहीं देता हूँ, और लेकिन एक चीज़ आपके समझ में जो मुझे आया वो ये आया कि आप इस पर चर्चा तो करना चाह रहे थे, लेकिन आप डर भी रहे हैं। जिस दिन आपको ऐसा लगे ना कि आप खुल के चर्चा कर सकते हैं इस पे, अपने अल्लाह पे चर्चा कर सकते हैं, उस दिन मैं आपसे बात करूँगा। आप आगे आइएगा, और आगे से ईश्वर मत लीजिएगा, आप सीधे अल्लाह कहिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप सोचते हैं कि यहाँ पे आके ईश्वर बोल देंगे और पर्सनल लाइफ में या जहाँ बोलना है वहाँ अल्लाह बोलते रहेंगे, ऐसे चर्चा नहीं होती दोस्त, ठीक है ना? हम लोग किसी दूसरे धर्म के या किसी दूसरे गॉड पर किसी तीसरे से नहीं बातें करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाएगी। अच्छा, यहाँ पे अविनाश मालवाडे यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ स्टोरी ऑफ थियरी ऑफ एवोल्यूशन विल बी रिटन, इट शुड बी रिटन इन ब्लड एंड टीयर्स। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। इसके बाद भी कुछ सुपर चैट्स आई थी जो मिस हो गई हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अब चूँकि ये बच्चे हैं, इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, क्लास 10 तक ही इन्होंने पढ़ाई की है, फिर भी हमने इनको यथासंभव समय दिया, लेकिन अंत में वही चीज़ सामने आया कि ये भी डर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे और नेचुरल वर्ल्ड ने लिखा था, जन्म से मृत्यु तक कर्म मुझे ही करना है, अर्थात कम कर्म मेरा व्यक्तिगत है, फिर मैं कर्म प्रधान धर्म जो मुझे नीच समझा है, उसे मैं क्यों मानूं? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम तक देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी।